मेरे दोस्त ने बुलाया, मैं उधर मिलन जा रहा मैं हुणे आ रहे हैं 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਮਿਲ ਗਈ। कोई पुलिस बता रही है ना, वो पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे तो फिर बात बताएंगी, पकड़ ही नहीं रहे उनको। खोखे ਲੱਭ के लियाओ जी, फलानी चीज़ ਲੱਭ के लियाओ जी, फलाने जी। सानू अपनियां होशां नहीं अपनी ਅਸੀਂ अपने बच्चे ਨੂੰ रो रहे, सानू नवीं कहानियां को सुना देंगे ने। अस्पताल लेकर चले गए, बस अस्पताल पहुंचे हैं जी, इसकी डेथ हो चुकी थी। वीडियो आपके पास है? वो हमें मिली नहीं, वो उनके पास ही है। वो कहते हैं हम जेकर देंगे ना ये लीक हो जाएगी, ये केस ख़राब हो जाएगा, ऐसे बोला है। कितने बेटे हैं आपके वहाँ? 2 बेटे मेरे, एक बड़ा एक छोटा थे। मेरे को 2 बेटे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडी मलक और मैं इस वक्त बागड़िया में मौजूद हूँ, जहाँ कुछ रोज़ पहले 17 साला नौजवान सारम, जिसे फ़ोन करके बुलाया गया और फिर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ सारम की वालदा और वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और जिन लोगों ने मारा वो कौन थे। क्या कोई दुश्मनी थी सारम की जो उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ इनके लखते जिगर को जान से मार दिया। माँ जी, मुझे बताएं कि क्या कह के गया था आपका बेटा आपको? मेरे कहना मेरे दोस्त ने बुलाया, मैं उधर मिलन जा रहा मैं हुणे आ रहा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। कितने बजे का टाइम था जब आपके बेटे को फ़ोन करके बुलाया और कहाँ बुलाया था? 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ अच्छा, आपका बेटा अकेला गया था कि घर से किसी को साथ लेके गया था, कोई भाई कोई दोस्त वगैरह? दोस्त गया सी उसके साथ। तो फिर उसके बाद आपको पता कब चला कि जी उसको वो मार दिया है? 10 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸਾਨੂੰ। क्या किसने बताया था आपको जी वो सारम को गोलियां मार दी हैं? बस दोस्त एक साथ उसने बताया। तो मारा किसने, आप जानते हैं उनको? मतलब वो भी दोस्त ही सी उनका, गुज्जर है कोई के पता नहीं की जात कहते नहीं कि दोस्त ही है सी। लड़कियां दा दोस्त ही है सी। मारा क्यों, वजह क्या बनी, कोई आपको पता चला? ये कोई पता ही नहीं, ना बता रहे ना कोई पता आता, ना कोई बात। कोई पुलिस बता रही है ना, वो पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे तो फिर बात बताएंगी, पकड़ ही नहीं रहे उनको। पुलिस क्या कह रही है? तो बस लारा लपा लाई खलोते ने, जा रहे हैं हम, उनका मामू पकड़ा होया, पकड़ रहे हैं, उन ढूंढ रहे हैं। खोखे ਲੱਭ के लियाओ जी, फलानी चीज़ ਲੱਭ के लियाओ जी, फलाने जी। सानू अपनियां होशां नहीं अपनी ਅਸੀਂ अपने बच्चे ਨੂੰ रो रहे, सानू नवीं कहानियां को सुना देंगे ने। ये आपको पुलिस कह रही है कि जी वो खोल लेकर आए, ये करें वो करें? कि आओ जी, 2 मिल गए ने, एक मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा, हम तो पता करेंगे, वो सिंगर पिंगर लेंगे, कुछ करेंगे। सानू कहानियां कहानियां ही सुनाई जा रहे हैं। अच्छा माँ जी, आपको आपके बेटे ने बताया था कभी कि मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई है या मुझे कोई मारना चाहता है? मेरा बेटा ने कभी नहीं ये बात बताई थी, ना ही इतना कभी झगड़ा बाहर कदे उन्होंने किया। वो काम क्या करता था? काम अपने मोटरसाइकिलों से जा सीखता सी, फिर उन्होंने अब्बू नाल जांदा सी। तो जिन लोगों ने मारा है वो भी आपके को मोहल्लेदार हैं? नहीं जी, वो बागड़ियां चौंक दे ने। वो क्या करते हैं, आपने को पूछा उनके बारे में? सानू क्या करते हैं, वो फारक ही हैं, लुटेरे ही हैं। कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। वो लुटेरे ही हैं, सब दिन रात को चोरियां करने वाले ने, दिन को मारने वाले हैं वो। अभी तक वो मुलजम सारे जितने भी थे उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? सब भी बाहर नहीं हो, नहीं पकड़े, नहीं गिरफ्तार उन्होंने किए। मेरे साथ सारम के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनको ये सारा वाक़या कैसे मालूम हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की और पुलिस अब तक इनके साथ क्या तावन कर रही है या फिर इनको वही झूठी तसल्लियाँ दे रही हैं जो आम रूटीन में वो आम लोगों को देती हैं। भाईजान, आप मुझे बताएं कि किस तरह आपको पता चला था कि आपके बेटे को मार दिया गया? ਇਹ ਜੀ ਪੌਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:45 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। अस्पताल लेकर चले गए, बस अस्पताल पहुंचे हैं जी, इसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ हो गई थी। कितनी गोलियां लगी थी? गोली एक ही लगी, हमें तो एक ही लगी, पर दूसरी लगी है नहीं लगी हमें पक्का पता नहीं है। अच्छा, वहाँ पर उनके दोस्तों ने बताया था कि लड़ाई झगड़ा हुआ था या कि कैसे हुआ ये सारा बात? उधर जैसे भी गए या खेल रहे थे या ऐसे फिरते फिरते चले गए,
ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ अचानक उन्हें फायरिंग कर दी थी। क्या नाम है जिन्होंने मारा है? उसका नाम पहले तो नहीं जानते थे, अभी ये बताया इन्होंने, उसका नाम है शेर जमान। और वो अकेला था कि उसका? वो 3 आदमी थे, मोटरसाइकिल पर गए, ये खड़े थे, ऐसे पिस्टल निकाला पर फायर कर दिया। आपको कैसे पता चला कि वो ही लोग थे कि इन्होंने मारा है आपके बेटे को? वो हमने पुलिस वाले ने दिखाई है, वीडियो दिखाई? वीडियो दिखाई है। वो वीडियो आपके पास है? वो हमें मिली नहीं, वो उनके पास ही है। पुलिस के पास? हाँ, वो कहते हैं हम जेकर देंगे ना, ये लीक हो जाएगी, ये केस ख़राब हो जाएगा, ऐसे बोला है। अच्छा, तो अभी तक वो जिसका नाम आप बता रहे हैं शेर जमान है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी? गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है अभी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जड़ा वाला जा रहे हैं, बस ऐसे कह रहे हैं हमें, तसल्लियाँ दे रहे हैं सिर्फ? सलियाँ दे रही हैं। आपको लगता है कि पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार कर लेगी? हमें नहीं लगता भी हमारा काम हो जाए, उन्हें बातों से पता चलता है, जब उनके पास सब कुछ आ चुका है फिर क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? किसी को गिरफ्तार नहीं अभी तक किया? क्यों नहीं किया? तो आपके घर कोई पुलिस का अफसर आया यहाँ पर आपको तसल्ली देने? सर इधर आया अफसर उनका, वो तसलियाँ देकर चले गए। वीडियो भी उन्होंने दिखाई है हमें, भी आप देख सकते हैं, ले नहीं सकते, दिखाई हमने, कैसे गोली चली, कैसे हमारा बच्चा गिरा, वो दिखाया हमें। बस आपको वीडियो नहीं दिखाई भी? वीडियो दिखाई है, दी नहीं। दे क्यों नहीं रहे भैया? वो कह रहे हैं भी ना लीक हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या होना चाहिए? आपके बेटे को नाहक कत्ल कर दिया गया है। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਕਸੂਰ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ, ਨਾ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं इंसाफ लेना चाहनी है, ये सबको बादशाह को मैं इंसाफ लेना चाहनी है। मैनू इंसाफ दे दे, नहीं तो अपनी बादशाही तो छड़ जावे। नहीं गरीबों के हक च कुछ कर सकता था। मेरे पुत्र का मैनू इंसाफ चाहिए है। मेरे पुत्र बेकसूर इन्होंने मारा है। कितने बेटे हैं आपके माँ जी? 2 बेटे मेरे, एक बड़ा है एक छोटा थे। मेरे को 2 बेटे थे। बेटे की याद तो आती होगी ना, क्या कहता था आपको? मेरा बेटा रोज मेरे साथ लेटता था। यार क्या मुझे बाल बाल तड़पा रहा है वो बेटा। मेरे साथ वो लेटता था, अकेला कभी लेटा भी नहीं था मेरा बेटा। यकीनन हम ऐसे लोगों को जब आपके सामने लेकर आते हैं तो दुख होता होगा। यकीन करें, आप जब वीडियो ऐसे देखते हैं तो आपके भी दिल खून के आंसू होता है कि ऐसे गरीब लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलता, जब पुलिस झूठे दावे, झूठी तसल्लियाँ देती है कि हम आपको ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं किया जा रहा। 4 रोज़ गुजर चुके हैं, बेगुनाह बेटे को कत्ल किया, और इसी इलाके के वो आवारा उबाश किस्म के नौजवान हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के कई मामलात में वो मुलव्वस पाए गए हैं। लेकिन आज इनके बेटे को, जवान बेटे को, उन्होंने मौत के घाट उतार के अभी भी वो आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस इनको कहती है कि हम पकड़ रहे हैं, आप खोल ढूंढ कर लाएँ, हमें 2 गोलियों के खोल मिले हैं, बाकी आप ढूंढ कर लाएँ। भाई, जब सब काम इन्होंने ही करने हैं तो आप लोग क्या ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं? आप लोगों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। 4 रोज़ से आप इस वाक़े के बाद CCTV फुटेज आपके पास आ गई है, उन मुल्ज़मान का रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने गिरफ़्तार नहीं किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की सरपरस्ती करते हैं जो इसी तरह के मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं। गरीब आदमी को आप सिर्फ़ और सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे हुकूमती अरकान हैं वो भी इनकी वीडियोज़ को देखेंगे, और इनकी वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इनसे रब्ता करें और मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।